Welcome on online data communication network. Today we are having the topic addressing. Now, addressings are basically is the done on a you can perform the identify your machine in a networks. There is a certain types of protocols, that is the TCP/IP protocols, which implying the utilization of the addressing. So there are the four types of addressing. First is the physical addressing. This is the physical addressing, the first type. Second type is logical addressing. This is the logical addressing. Third is the port addressing. This is the port addressing. Or last one is the specific addressing. Now see the physical addressing. Physical addressing is applicable in two network, two OSI layer, physical layer plus this data link layer. These two layers are underline the physical network और एड्रेसिंग इसी लेयर पे फिजिकली हम एड्रेसिंग करते हैं. इस फिजिकली एड्रेसिंग करने के लिए हमको हमारा ये फिजिकली एड्रेसिंग बाय नेट से हो जाता है. जब कभी भी हम फिजिकल नेट से कनेक्ट होते हैं तो लेन या वेन हमारे पीसी या डेस्कटॉप या कंप्यूटर में लगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो प्रिंटेड जो हेक्सा कोड्स हैं उसके ज़रिए हमारी फिजिकल एड्रेसिंग तुरंत कर लेते हैं. सो फिजिकल एड्रेसिंग इज़ कॉमन for the devices, क्योंकि एक सिस्टम पे कई सारे कम्युनिकेशंस एक सिंगल यूज़र के द्वारा हो सकते हैं. इसीलिए फिजिकल एड्रेसिंग भी तीन टाइप से होती है. पहली होती है यूनिकास्ट, दूसरी है आपकी मल्टीकास्ट, तीसरी है आपकी ब्रॉडकास्ट. सो ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट में क्या होता है कि एक सिंगल सेंडर, यहाँ पे कई सारे सेंडर्स लगे हैं. सपोज यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, कई सारे डेस्टिनेशन है. एक सिंगल यूज़र खाली एक ही पर्सन से कम्युनिकेट करता है, तो इट इज़ दी वन टू वन कम्युनिकेशन. वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन. मल्टीकास्ट में क्या है कि ये सिंगल सेंडर अगेन हम 5 एंड यूज़र्स ले रहे हैं, ये सबके साथ नहीं कुछ के साथ कम्युनिकेशन करता है, तब ये मल्टीकास्ट कहलाता है. यानी कि वन टू मैनी. अब यही डायग्राम फिर से करें. 5 यूज़र लें नेट पे, अगर 5 और भी यूज़र्स हैं और ये सेंडर सभी के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो ऐसे
एड्रेसिंग को, फिजिकल एड्रेसिंग को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग करेंगे. सो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग फॉर ऑल. सो दिस addressing is a address of note defined by lane or when. So physical address is the address of the node. ये जितने यूजर्स यहाँ ये सब मिलके ये सारे के सारे जितनी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं इनका हम यहाँ पे नोट्स बोलते हैं. तो जो हर एक एड्रेस जो मशीन का है, जो इंटरनेट कार्ड वो यूज़ कर रहा है, वो उसका है. दूसरी चीज़ क्या है, चूँकि ये एक कॉमन लिंक के थ्रू ये एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, तो ये एक और नाम इसका आता है, इसको बोलते हैं लिंक एड्रेस. इट इज नोन एज लिंक address. So it means it include in the frame used by the data link. और ये आइडेंटिफिकेशन होता है, it is include in the frame by the data link. So the physical address have authority over the network by the lane and WAN. The size and the format of the data link is size and format of this addresses is addresses is very network to
network. And this is identified by NIC, that NIC is network interface कार्ड। इस NIT के ऊपर इम्प्रिंटेड रहता है 6 बाइट का हेक्सा कोड में नंबर, और ये होगा 6 इंटू 8 बाइट का, एक बाइट होता है तो इट इज 48 बिट्स। ये होगा 48 बिट्स का। So the internet is utilized by identify this addressing। और ये एड्रेसिंग जो है ये स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। स्टैटिक में आप कह सकते हो कि जो क्या कहते हैं, जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस का जो नंबर है वो फिक्स है। उसका अगर मान लीजिए कोई एक नेटवर्क हमने यहाँ पे ये लिया तो इसका आईपी एड्रेस अगर 80 है तो ये फिक्स है, ये सिंगल नेटवर्क है। लेकिन एक से ज़्यादा नेटवर्क हों, अलग अलग डिवाइसेस हों, ऐसे एक एक डेस्कटॉप हो, एक टीवी हो, एक मोबाइल हो, एक डेस्कटॉप हो, तो इनके बीच के जो कनेक्शन है तो इनके आईपी एड्रेस अलग अलग होंगे, तो ये कहलाएंगे डायनेमिक, ये कहलाएंगे डायनेमिक, ये कहलाएगा स्टैटिक। नाउ move to the next address, that is the लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पे है। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस है, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। और इस आईपी एड्रेस पे की मदद के लिए यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे दो लेयर्स होती हैं, एक होती है मैक लेयर और एक होती है लॉजिकल लिंक लेयर, LLC। तो मैक लेयर एड्रेसिंग करेगा इस नेटवर्क लेयर पे, जिससे कि फिजिकल एड्रेसिंग जनरेट होगी। ये फिजिकल एड्रेसिंग से ही वो डिवाइस आइडेंटिफाई की जाएगी। ये मैक लेयर को ही हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और जो आईपी एड्रेस है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात होगी तो ये दोनों अलग अलग होंगे, ये एक अलग एड्रेस होगा और आईपी एक अलग एड्रेस होगा। मैंने जैसा कहा कि ये फिजिकल जो एड्रेसिंग है 6 बाइट की है, तो ये 6 बाइट की एड्रेसिंग होती है। 8 बिट्स के ये बॉक्स होंगे, ऐसे 6 बॉक्स होंगे, और इन 6 बॉक्स में से जो आखिरी डिजिट होती है वो आखिरी डिजिट ही बताती है कि हमारी डिवाइस पे जो यूनिकॉस्ट है कि मल्टीकॉस्ट है कि ब्रॉडकास्ट है। तो अगर सपोज करें कोई नंबर अगर हम लें, डिजिट जो कि मैक लेयर को डिफाइंड करेगी, तो हम 6 बाइट की एक हेक्सा कोड लिखते हैं। ये हेक्सा कोड है 4B:40:10,
20:25:10:1A। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एक बाइट के हैं और ये हेक्स कोड्स हैं। इस हेक्स कोड का जो लास्ट वाला जो बाइट है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो ए है, जो लास्ट करेक्टर ए है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो है बाइनरी के फॉर्म में 1010। इसका जो लास्ट करेक्टर है, अगर लास्ट करेक्टर अगर 0 है तो ये यूनिकॉस्ट बताएगा। इफ लास्ट करेक्टर अगर 1 है तो ये मल्टीकास्ट बताएगा। इफ लास्ट करेक्टर ऑल आर वंस हैं तो ये आपका ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे 0 है सो इट इज दी मल्टीकास्ट। सो ये जो है यूनिकास्ट हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 47:1A:2F:08:EE। तो अब इसका लास्ट का ई का बाइनरी होगा 0111। जो लास्ट है ये 1 है, इसलिए ये मल्टीकास्ट है, ऑल 1 नहीं है, एक यहाँ पे 0 भी है। सो इट इज दी मल्टीकास्ट। Now see the another example FF:(FF:(FF:(FF:)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 
it is the broadcast. This is the physical addressing, means ये मैक का आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये मैक का आईपी एड्रेस है। ऐसे ही लॉजिकल एड्रेसिंग जब हम बात करते हैं, जब हम लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल एड्रेसिंग्स आर नेसेसरी फॉर ए यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। जब हमको दूर बैठे अपने यूजर के साथ जो हमसे बहुत फार है उससे अगर हमको बात करना हो तब हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम ये जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके जो एड्रेसिंग्स हैं वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि नेटवर्क से नेटवर्क चेंज होने पे ये फिजिकल एड्रेसिंग बदल जाती है। तब हमको एक यूनिफॉर्म एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है और जो यूनिक हो, जो इंडिपेंडेंस हो, जिसमें हम बता दें कि ये मशीन यही है जिस मशीन से डेटा लिया गया है या दिया गया है, तो वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यूनिवर्सल एड्रेसिंग सिस्टम हर एक होस्ट के लिए हो, हर एक होस्ट का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो वो अलग अलग हो और वो नंबर किसी एक दूसरे से मैच ना करें। इसीलिए हम इस पे 32 बिट का यूटिलाइज करते हैं एड्रेसिंग आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस जो
कोई भी यूजर्स इस पे सेम आईपी यूज नहीं कर सकता। सो जब हम लॉजिकली हम जब जाते हैं नेट पे, तो हमारे लॉजिकली क्या होता है कि जो सिस्टम्स हमारा जो वर्क करता है उस समय उस सिस्टम्स का जो करंटली जो होप टू होप वो डिलीवर्ड कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि एक एडजेसेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइस से जैसे ही हम दूसरे एडजेसेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइस पे जा रहे हैं, तो हमारा जो फिजिकल एड्रेसिंग है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लॉजिकली एड्रेसिंग पे जा रहे हैं, होप टू होप जा रहे हैं, ये अनचेंज रहेगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा फिजिकल एड्रेसिंग पर, ये अनचेंज रहेगा। तभी हम मशीन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ सी द पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे होती है। पोर्ट का मतलब होता है जितने प्रोसेस चल रहे हों, वो सारे के सारे प्रोसेस, जितने टास्क उसमें परफॉर्म हो, जो उसका डेस्टिनेशन हो, वहाँ तक पहुँच जाए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आइडेंटिफाई करता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा जो डेटा है पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो इसके लिए हम एड्रेसिंग को ट्रांसपोर्ट लेयर पे एड्रेसिंग करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी टू डिलीवर्ड योर डेटा एट दी फाइल पर, बट इट इज नॉट दी अवर गोल्ड। हमारा गोल्ड क्या है कि जितने विद इन द प्रोसेस जितने भी डेटा किसी भी प्रोसेस से जनरेट हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे ट्विटर से हो, चाहे आपका गूगल से हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे आपने कोई प्रोग्राम लिखा हो, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होकर डेस्टिनेशन तक जाने चाहिए। आपको मिलने चाहिए कि आपका ये डेटा वहां तक पहुंच गया है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और इसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए ही हमको पोर्ट एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जितनी भी क्वांटिटी या क्वालिटी है डेटा की, वो ट्रेवल करती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसको अराइवल होना ही हो। अगर ऐसा हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमारे लिए आज जो मल्टीपल प्रोसेस एक ही समय पे कई सारे हम काम करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव इंटरनेट से तभी पूरा हो सकता है कि जब दूसरा भी प्रोसेस कंप्लीट होके हमारे वहाँ तक चले जाए। तो इसके लिए हर एक टास्क के लिए प्रोटोकॉल्स बने हैं। जैसे टेलनेट आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, डायलॉग स्टैब्लिश करता है। ऐसे ही ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी फाइल को ट्रांसफर करता है। तो जितने भी ये आईपी टीसीपी आर्किटेक्चर्स हैं, ये हमारे इस प्रोटोकॉल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारे इसमें इसमें क्या कहते हैं, करंट सिनारियो में हमारे पास पोर्ट एड्रेस की जो साइज है वो है 16 बिट। पोर्ट एड्रेस size of the port address is 16 bits, or this port address is remains if you used, it is the combination of, yeah, it is this combination of the IP address plus physical address. Physical address means MAC address. Physical ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही पोर्ट एड्रेसिंग है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का
एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरा प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस के एंड तक ये प्रोसेस चलता रहता है और उसी से ये एड्रेसिंग ट्रांसपोर्ट लेयर पे एग्जीक्यूट होती है। स्पेसिफिक एड्रेसिंग इज नथिंग बट, सारी एड्रेसिंग ली, ये एक ऐसी एड्रेसिंग है जिसको हम खुद करते हैं। एड्रेसिंग ये हम जनरेट करते हैं आइदर वेब पेज पे इसको बना के, या फिर हम इस एड्रेसिंग का यूटिलाइज करते हैं अपने स्पेशल ब्राउज़र्स जो हम नेट पे यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट URL, universal resource locator, या www वर्ल्ड वाइड वेब पेज, या हम इसको ऐसे भी, ये स्पेसिफिक है AKTU @ac.in। हमको जैसी इसकी ज़रूरत होती है हम इस कोड को जनरेट कर लेते हैं, या फिर हम ईमेल से करते हैं। ईमेल फॉर एग्जांपल ravi@gmail.com। So thank you very much. We will see the example in the next lecture.